जी हाँ। आज कैप्टन्स डे था और कैप्टन्स डे के दिन तमाम कप्तान जो थे अलग अलग 10 टीमों के वो आए थे, अपनी अपनी बात रख रहे थे। लेकिन इसमें हाईलाइट जो गई इंडिया पाकिस्तान को लेकर थी, क्योंकि ज्यादातर लोगों के सवाल जवाब जो थे वो इंडिया पाकिस्तान को लेकर थे। बाबर आजम को लेने स्पेशली एक चार्टर भेजा गया था हैदराबाद में, जो उन्हें अहमदाबाद तक लेकर गया। भारत के खिलाफ को लेकर उन्होंने कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं 14th के मैच को लेकर, कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। हालांकि ये पूरा 40 मिनट की जो कैप्टन राउंड था, इसमें आधे टाइम तो मुझे लग रहा है इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान चला था और इन्हीं के इर्द गिर्द बात चली। बाबर ऑन पाकिस्तान बिगेस्ट स्ट्रेंथ, उन्होंने कहा कि वी हैव बीन प्लेइंग टुगेदर फॉर द लास्ट 2 years एंड आई थिंक आवर बॉलिंग इज आवर स्ट्रेंथ। ये बात कहकर ये कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। एक नर्व्स होते हैं ना, नर्व सेटल हो गई हैं गेम से पहले। लेकिन बाबर आजम ने बहुत ही वहां पर कॉन्फिडेंटली और बहुत खुश मिजाज होकर ये बात कही कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, पर इंडिया में हमें अपने लोगों जैसा प्यार मिला है। सावनिक्रम गुज़श्ता रोज भारत के शहर अहमदाबाद में एक जबरदस्त कैप्टन्स मीटअप रखा गया, जिसमें तमाम के तमाम वर्ल्ड कप टीमों के 10 कैप्टन्स ने शिरकत की। बाबर आजम क्योंकि हैदराबाद में थे, तो इसलिए वहां से एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन के जरिए उन्हें अहमदाबाद लाया गया और जहां जहां बाबर आजम जाते थे वहां पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल होता। कहने को तो ये 10 कैप्टन्स का मीटअप था, लेकिन इस सारे मीटअप में शहजादा एक ही था, यानी जिसे अल्लाह ताला की जात इज्जत देना चाहे उसे उस जगह भी जाकर इज्जत देती है जिसे हम उर्फ आम में अपना रवायती हरीफ या दुश्मन मुल्क कहते हैं। बाबर आजम की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उस मीटअप के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या जिसे आप प्रेस टॉक कह सकते हैं, उसमें भी ज्यादातर सवाल बाबर आजम या फिर रोहित शर्मा से किए गए। बाबर आजम सबकी तवज्जो का मरकज रहे और ये चीजें चंद लोगों को बिल्कुल नहीं भाई। आपको ये ट्वीट दिखाते हैं जो कि सैफ अहमद नामी एक सारिफ का है, जिन्होंने बांग्लादेश का परचम लगा रखा है। वो ये लिखते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान game is after 2 weeks and Ravi Shastri asking them question regarding in before the opening of the World Cup. Even asked a question to Australia captain Pat Cummins about India versus Pakistan. Nonsense obsession with just one game and it looks embarrassing at this point. यानी कि हर तरफ पाकिस्तान और भारत का ही सवाल हो रहा था या फिर ज्यादातर सवाल बाबर आजम से ही पूछे जा रहे थे। एक और ट्वीट वो लिखते हैं, Only 40 minutes of captains meetup. No captains were being equally involved. यानी कि तमाम जितने भी कैप्टन थे उन्हें इक्वली मौका नहीं फराहम किया गया। फुल ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच क्वेश्चन। टेंडा बहुमा इज स्लीपिंग। नो ओपनिंग सेरेमनी एज वेल फॉर दिस वर्ल्ड कप। व्हाट अ बोरिंग इवेंट कम्स टू एन एंड। अ फॉरेन जर्नलिस्ट इवन आस्क्ड रोहित शर्मा व्हाई देयर इज नो एक्साइटमेंट अराउंड इंडिया फॉर द वर्ल्ड कप। यानी कि एक बोरिंग वर्ल्ड कप करा दिया जा रहा है और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि मीटिंग में भी सिर्फ तवज्जो पाकिस्तान और भारत को दी गई है। इस सारे मामले पर भारत के मीडिया पे भी फुल कवरेज दी गई बाबर आजम को। आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं कि 10 कैप्टन्स में एक ही शहजादा था और वो था किंग बाबर आजम। जी हाँ। आज कैप्टन्स डे था और कैप्टन्स डे के दिन तमाम कप्तान जो थे अलग अलग 10 टीमों के वो आए थे, अपनी अपनी बात रख रहे थे। लेकिन इसमें हाईलाइट जो गई वो बुआमा साहब मान ले। वैसे तो हाईलाइट इंडिया पाकिस्तान को लेकर थी, क्योंकि ज्यादातर लोगों के सवाल जवाब जो थे वो इंडिया पाकिस्तान को लेकर थे। बाबर आजम को लेने स्पेशली एक चार्टर भेजा गया था हैदराबाद में, जो उन्हें अहमदाबाद तक लेकर गया। ये तो नहीं मान रहे, लेकिन बाबर आजम मान गए। बाबर आजम मान गए कि हैदराबाद की बिरयानी कोई तोड़ नहीं। वो कह रहे हैं यार 100 बार खाई है और 100 बार कह चुके हैं यार कि एक नंबर बिरयानी है। बहुत सुने थे हैदराबाद में और जब खा रहे हैं तभी मजा आ रहा है और मजा आ रहा है तो बता रहे हैं। कितनी बार आप लोग पूछोगे, रवि शास्त्री ने पूछा था कि बाबर बाकी सब ठीक है बिरयानी बताओ, क्या यार एक नंबर है। हाँ, एक नंबर वाली बिरयानी हैदराबादी। हम आपको बता दें हर टीम में कप्तान यहाँ पर मौजूद है। मतलब इंडिया से रोहित शर्मा, पाकिस्तान से बाबर आजम, इंग्लैंड से जॉस बटलर, ऑस्ट्रेलिया से पैट कमिंस, न्यूजीलैंड से केन विलियमसन, श्रीलंका से सानुका, बांग्लादेश शाकिब और नीदरलैंड से स्कॉट। और इन तमाम लोगों से अलग अलग सवाल जो है पूछा। लेकिन इस मंच पर बाबर ने एक और बड़ी बात कही कि यार जिस तरह से स्वागत हुआ, जिस तरह से खातिरदारी हो रही है, जिस तरह से लाड प्यार मिल रहा है, ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इंडिया में इतना ज्यादा उन्हें प्यार किया जाएगा, इतना ज्यादा उन्हें लोग दिल से लगाएंगे। हालांकि उन्होंने इशारों इशारों में एक बात कह दी कि अगर हमारे फैंस यहां आते तो और मजा आता। दरअसल पाकिस्तान के तमाम फैंस को इंडिया में आने की इजाजत उतनी नहीं मिली है। सो वो एक कंसर्न था जिसको बाबर आजम ने इशारों इशारों में छेड़ दिया और बताया कि वीजा का जो इशू चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे इशूज हैं, वो एक कहानी है। बाबर की तरफ से भी कहा गया कि यार एक सवाल पूछा गया था कि आईपीएल में नहीं खेला उन्होंने, सो क्या इसका प्रेशर होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ कोई इतना प्रेशर नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान की कंडीशंस बहुत एक जैसी हैं। हमने एक हफ्ता यहाँ प्रैक्टिस की है, बस यहाँ थोड़ा सा ये कि बाउंड्री छूटी, गेंदबाजों के लिए ऑप्शन कम है और रन ज्यादा बनेंगे तो हम तैयार हैं मेंटली कि करेंगे, खेलेंगे अच्छा। भारत के खिलाफ को लेकर उन्होंने कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं 14th के मैच को लेकर, कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। हालांकि ये पूरा 40 मिनट की जो कैप्टन राउंड था, इसमें आधे टाइम तो मुझे लग रहा है इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान चला था और इन्हीं के इर्द गिर्द बात चल रही थी। अब बाकी जो बातें प्रमुख रही उसमें बटलर की बात थी कि यार इस बार हम लगातार 3rd वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करेंगे। दरअसल बीते कुछ सालों में इंग्लैंड की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। पहले 19 में वर्ल्ड कप जीता, फिर T20 वर्ल्ड कप जीता और अब वो तीसरा वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं उनके लगातार खेलते खेलते। रोहित शर्मा से पूछा गया कि भैया आपको दिक्कत हुई कि टीम इंडिया जो है वो प्रैक्टिस मैच नहीं खेल पाई थी। उन्होंने कहा कि दिक्कत यार, मतलब ठीक है
बाबर आजम भाई, बाबर आजम, वही मैं जब पहली बात कही कि बाबर आजम से वहां पर सवाल यही पूछा गया रवि शास्त्री साहब ने कि आपको हॉस्पिटैलिटी कैसे लगी, और वहां पर बार बार जो बाबर आजम ने बताया भी है कि भाई दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, मतलब एक ये सवाल भी यही पूछा गया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां से ऑडियंस से सवाल आया कि शोएब अख्तर तो कह रहे थे कि भाई जी आपको इंडिया में अकेले पड़ जाओगे, आप ही अकेले हो, सब आपके अगेंस्ट होंगे वहां पर। लेकिन बाबर आजम ने बहुत ही वहां पर कॉन्फिडेंटली और बहुत खुश मिजाज होकर ये बात कही कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, पर इंडिया में हमें अपने लोगों जैसा प्यार मिला है। और ये हमने बार बार चीज कही है कि देखिए वो सारी चीज अलग होती है जब आप ऑफ द फील्ड रहते हैं, कोई यहां पर आपको उस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करने तो आए नहीं, हॉस्पिटैलिटी इतनी जबरदस्त मिली है। बाबर आजम ने भी सारे पॉइंट्स वही एड्रेस करे कि भाई इतना जबरदस्त माहौल था, जब हम अराइव करे ऐसा लग रहा था हम पाकिस्तान में, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा उनको। वो कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान हमें अपने घर जैसा ही बिल्कुल लग रहा है। एंड मतलब वो एक आप कहते हो ना कि एक टीम बड़ी हेजिडेंट होती है, इनकी पहली आउटिंग है, ओडीआई क्रिकेट तो खेला है इनके, आप दूसरे वाली जनरेशन ने भी पता नहीं कब खेला था। लेकिन वो ये कि बाबर आजम ने ये बात कहकर ये कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, एक नर्व्स होते हैं ना, नर्व सेटल हो गई हैं गेम से पहले, और उनके लिए एक इजी गेम स्लाइटली होने वाला है, कंपैरेटिवली होने वाला है। नो डिसरिस्पेक्ट टू नीदरलैंड्स, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई दे आर श्योर, जो अभी तक उनकी टीम के मसले भी आए हुए हैं बट उस पर कुछ बातें नहीं हुई, वहां पर केवल पॉजिटिव बातें हुई। एंड बाबर आजम ने यही कहा कि भाई मतलब जो रिसेप्शन था वो जबरदस्त था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वहां पर मतलब वो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे। रॉबिन जनाब, पाकिस्तान बाबर आजम के कप्तान कितना रेडी है इस वर्ल्ड कप के लिए, मैं ये देखना चाहूंगा, उनकी स्टेटमेंट देखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि द हॉस्पिटैलिटी हैज बीन एक्सीलेंट इन इंडिया, वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस मच, वी फील वी आर एट होम ओनली। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली है यहाँ पे कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर पे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और रवि शास्त्री जी ने एक और चीज पूछी कि हाउ वाज बिरयानी, तो बाबर आजम ने कहा कि हैदराबादी बिरयानी हैज बीन सो गुड। उन्होंने ये हंसते हुए कहा कि हैदराबादी जो बिरयानी है ना वो मुझे काफी पसंद आई है। और एक और सुबह एक वीडियो वायरल हो रही थी, मैं काफी देख रहा था उसे, तो उसमें उनसे पूछा गया कि हैदराबाद बिरयानी वर्सेस कराची की बिरयानी, क्योंकि बिरयानी तो यार फेमस है इन लोगों के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि हैदराबादी बिरयानी ना थोड़ी सी स्पाइसी हो, जैसे कि चारों ने बताया कि आप इंडिया में आओगे तो मसालों का जायका मिलेगा। एक और चीज आ रही है, बाबर ऑन पाकिस्तान बिगेस्ट स्ट्रेंथ, उन्होंने ये कहा कि वी हैव बीन प्लेइंग टुगेदर फॉर द लास्ट 2 years एंड आई थिंक आवर बॉलिंग इज आवर स्ट्रेंथ। जैसे कि मैंने आपको सेशन की शुरुआत में भी बताया था कि बाबर आजम ने ये कहा है कि बॉलिंग हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हम लास्ट 2 साल से साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉलिंग डिपार्टमेंट ने हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर मैं आपको समरी दे दूं इन तीनों स्टेटमेंट्स की, तो पहले उन्होंने यही कहा कि हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, और हमने देखा भी उनको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट मिली, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और जहां भी जा रहे हैं फैंस का प्यार मिल रहा है हैदराबाद के अंदर। दूसरी स्टेटमेंट की अगर उनकी बात करें तो उन्होंने ये कहा बिरयानी उन्हें बहुत अच्छी लगी, यहाँ की हैदराबाद की बिरयानी काफी पसंद आई। साथ ही में बाबर आजम ने पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रेंथ को लेकर कहा कि हमारी बॉलिंग सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम लास्ट 2 साल से साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉलिंग ही है जो उभर के आई है। पर ये तो आने वाला वर्ल्ड कप 2023 ही बताएगा, जहां पे हमें देखने को मिलेगी कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी अप्रोच दिखाती है। अभी वार्म अप गेम्स में तो ज्यादा अच्छी बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट्स में कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, हालांकि बैटिंग ठीक ठाक रही है, वो भी बाबर आजम की बदौलत।